नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बिहार में पूरी तरह त्राहिमाम मच गया है। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरी तरह सरकार के नियम और गाइडलाइन का पालन नहीं किए, जिस वजह से आज पूरे बिहार में अफरा तफरी का माहौल है। ये बात समझना पड़ेगा। लेकिन हम बता दें, पटना के एनएमसीएच और पीएमसीएच की हालत काफी भयावह हो गई है। अब वहां पर लाश ही लाश दिख रही है। हम बता दें, पटना जो जाप के संयोजक पप्पू यादव वहां पहुंचे, वहां की स्थिति कितनी विकराल थी हम आपको दिखाएंगे। हृदय विदारक दृश्य देखिए। पप्पू यादव वहां पहुंचकर एक एक व्यक्ति से, जिनके परिजनों का शव वहां था, जिनके परिजनों का वहां के डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया, 4-4 घंटा तक डॉक्टर को ढूंढते रहे, डॉक्टर नहीं मिले। वहां की अव्यवस्था को देख करके पप्पू यादव को खुद रोना आ गया। यही नहीं, हम ये बता दें कि किस तरह वहां सभी ने मिलकर पप्पू यादव के समक्ष अपना दुख बयां किया। देखिए एक दर्द भरी तस्वीर, उसके बाद फिर हम आपको लौटेंगे कि पप्पू यादव ने क्या कहा। लेकिन देखिए, ये एनएमसीएच की हालत है, जहां कई लाशें हैं, लाश उठाने वाला कोई नहीं है। यही नहीं, इलाज करने वाले डॉक्टर भी सही समय पर कार्य नहीं करते, फलतः बिना ऑक्सीजन के ही कई मरीज मर गए हैं, जैसा पप्पू यादव और वहां के परिजनों ने आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। पप्पू यादव ने कहा, सरकारी अस्पतालों में सरकार सुविधा नहीं दे सकती है तो पीएमसीएच और एनएमसीएच को बंद कर दे। कोरोना से बिहार के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हालत खराब सरकारी अस्पतालों की पीएमसीएच और एनएमसीएच में मरीज भगवान भरोसे है। पूर्व सांसद पप्पू यादव लगातार उन मरीजों की मदद कर रहे हैं। बिहार विधानसभा सचिवालय में कार्यरत पदाधिकारी सासाराम जिला निवासी प्रेम किशोर सिंह एनएमसीएच में भर्ती था। उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था तो उन्हें कल पप्पू यादव ने ऑक्सीजन दिए। आज उनकी मृत्यु हो गई। आज पप्पू यादव एनएमसीएच पहुंचे। वहां पर उनसे कई परिजनों ने अपनी परेशानी बताई। पूर्व सांसद ने सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि अगर सरकारी अस्पतालों में सरकार सुविधा नहीं दे सकती है तो पीएमसीएच और एनएमसीएच को बंद कर दे। आप ऑक्सीजन लगाए थे ना? हाँ लगवाए थे। फुटाव लगा आए थे लेकर के। तो रखा ही रहा, डॉक्टर था ही नहीं सर। हड़ताल में हो गया ना ये। था ही नहीं थी। हड़ताल के ऊपर दौड़ते रह गए, कोई नहीं मिला। ये है पटना एनएमसीएच की हालात, जहां मरीज मर रहे हैं, डॉक्टर देखने वाला नहीं है, और अगर मरीज और परिजन कुछ कहते हैं तो डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। पप्पू यादव ने अन्य जनप्रतिनिधियों से बेहतर काम किया, यहाँ मरीजों की सुधि ली। इसका एडमिट तो करवाओ। नहीं बचेगा आपके फादर, इसको लिख लीजिए। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ देखो ना, रिक्वेस्ट करो पहले, वैसे नहीं। सुनो, एक आगे पीछे गाड़ी कर रहा है ये सिलेंडर टूटा, यहाँ पे ले लो, गाड़ी क्यों ले रहा है? बेटा सिलेंडर लगाना है, उतार लीजिए। क्या हो गया? ये है पटना की हालात, जहां देखिए वहां मौत का मंजर। आखिर डॉक्टर इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों सरकार की फजीहत कराने पर तुले हुए हैं? क्यों जनता का विश्वास इस सिस्टम और डॉक्टरों पर से उठाने का प्रयास कर रहे हैं? पप्पू यादव ने एक एक मरीज से मिलकर उनकी शिकायतें सुनी। कहाँ? एडवांस पटना सेंट्रल हॉस्पिटल बोले कि आप डॉक्टर नहीं, आप चले गए किसी अच्छी जगह, उनको इलाज की जरूरत है। सिलेंडर ले लो बेटा। नहीं है, बहन को आराम से सुलाइए आप।
गाड़ी को थोड़ा यहाँ बैक हम लोग विश्वास है कि हो जाता है किसको कल 7 बजे ये स्थिति है तो कई ऐसे मरीज जो है जिनके साथ इस तरह के कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। मैंने झाड़ सब उनका पोछा लगा, कोई नहीं आया। बताइए मैं क्या, 4:30 बजे खत्म हो गए। एडमिट कब कराए थे? एडमिट परसों शाम को कराए थे। कोई डॉक्टर कोई कंपाउंडर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। दर्द से छटपटा रहे थे, बहुत परेशान थे कल। सर 7 दिन से कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है। मेरे पेशेंट को 3 दिन से कैथेटर चेंज करवाने के लिए मैं घूम रहा हूँ, कोई कहता है कि नहीं होगा। अब हम कहाँ लेकर पेशाब बेड पर कर रहे हैं। ऐसा सिचुएशन है हॉस्पिटल का, कोई नहीं है। कल तो रात में इंजेक्शन देने के लिए ट्रॉली बॉय इंजेक्शन दे रहा है, जो ट्रॉली उठाता वो इंजेक्शन दे रहा है। सिस्टम नहीं आया था रात में, यही खुद जाकर दे लो। ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे। नंबर लिख इलाज यहाँ चालू होगा। आपको लगता है यहाँ किसी से करवा लीजिए ना, कोई और नहीं चालू होगा, और कर लेंगे। नहीं चालू होगा। यहाँ लाश रहेगा, समझ लीजिए आप। और प्राइवेट में आप लोगों को जिंदा मार देगा। तो आप लोग घर में इलाज कराइए। उसके बाद बच्चों को यहाँ पर मर गया मेरा आदमी, बताइए। मैं सर अभी रात में मिनिमम यहाँ पर आधा दर्जन से ऊपर लोग मर चुके हैं। आधा 45 क्या बात आप कर रहे हैं? 45 तो सुने हैं सर, मर गए 1:30 बजे। नहीं लाश मिला, नहीं मिला। हालात ये हैं, ना ऑक्सीजन, ना डॉक्टर है, ना दवाई, ना सुई, और एडमिट भी 10,000 पैसे लेकर के। वेंटिलेटर भी खराब है, एडमिट भी पैसे लेकर। तो देखिए ये तो सबसे ये स्थिति है पटना की एनएमसीएच की। हमारे ब्यूरो प्रेम कुमार ने वहां से खबर भेजी है और हम बता दें काफी दर्दनाक तस्वीर है। पप्पू यादव ने बाद में सारा दिखाते हुए कहा कि देखिए, जापान की एक कंपनी का इंजेक्शन आने से पहले ही मार्केट में हो, ये एक साजिश है। उन्होंने नीतीश सरकार और खासकर मोदी सरकार से यह आग्रह किया है कि अभी सारा कुछ भूल करके आप ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा बिहार में मुहैया कराएं, क्योंकि लगातार मरीजों की मौत हो रही है। यहाँ सही तरीके से दिखाई जो इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने डॉक्टरों को भी कहा कि अपना धर्म को निभाइए। देखिए पप्पू यादव ने क्या कहा। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कई निजी अस्पतालों पर निशाना साधा जो कि कोविड मरीजों को अपने यहां भर्ती कर रहे हैं। कोरोना का कहर देश और राज्य में पड़ रहा है। बिहार में स्थिति काफी खराब है। बात करें सरकारी अस्पतालों की तो वहां पर ऑक्सीजन और दवाओं की भारी किल्लत है। पप्पू यादव ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इसी का फायदा उठाकर निजी अस्पताल कोविड के मरीज को लूटने में लगे हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कई निजी अस्पतालों पर निशाना साधा जो कि कोविड मरीजों को अपने यहां भर्ती कर रहे हैं और संसाधन नहीं होने के बाद भी लाखों का बिल थमा दे रहे हैं। पूर्व सांसद ने कई निजी अस्पतालों के मरीजों का हवाला भी दिया। पूर्व सांसद ने सरकार से ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं राज्य में एनएमसीएच और पीएमसीएच में संसाधन नहीं होने का हवाला देकर सरकार से इसे बंद करने की मांग भी की। सबसे इंपॉर्टेंट, और उसके बाद अब डॉक्टर क्या लिख रहे हैं वो देखिए। डॉक्टर लिख रहे हैं जान बचाने के लिए एक जापान की कंपनी, आश्चर्य होगा उसका नहीं, इसका दाम है 50,000। टोकिलिज्म इंजेक्शन, ये ऊपर में लिखना शुरू कर दिया। अब कह रहे हैं कि यदि आपको जान बचाना हो तो टोकिलिज्म लीजिए। अभी दैनिक भास्कर की बड़े रिपोर्टर जिनके परिवार के लिए लिखा गया है टोकिलिज्म,
और ये इंडिया से आउट ऑफ मार्केट है, 1 तारीख के बाद आएगा और इसकी मार्केटिंग शुरू हो गई। टोक्यूलिजम, यदि जान बचाना हो तो 1 डोज ये नहीं लीजिएगा तो जान नहीं बचेगा। इसीलिए मेरा सीधा आरोप है, कंप्लीट गवर्नमेंट ने नरसंहार किया। सिस्टम के कारण ये मौत चारों तरफ हुई है। अविलंब स्वास्थ्य विभाग के सारे पदाधिकारी को बदलना चाहिए। सस्पेंड करना चाहिए और इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए कि बिहार के किसी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं है, ऑक्सीजन क्यों नहीं है, बेड क्यों नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी से हम आग्रह करेंगे, बिहार को ऑक्सीजन की खपत जितनी है उसका 1 हिस्सा भी ऑक्सीजन नहीं है। वेंटिलेटर की जरूरत जितनी है उसका 1.3% भी वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है। और जितना बेड चाहिए हमारे पास उसका 7.2% ही बेड है। तो हम जानना चाहेंगे, क्या बिहार के आम आदमी के जिंदगी को बचाने के लिए बिहार को ऑक्सीजन नरेंद्र मोदी जी आप आपूर्ति करेंगे कि नहीं? और ये झुट्ठा का सरदार बेईमान का ये जो डेली 29,000 रेडी में सर रहेगा। कोरोना की इस महामारी के दरमियान जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जा रहा है, वो भी अपनी जान बचाने के लिए मरीजों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब डॉक्टर मदद नहीं करेगा तो कौन मदद कर सकता है? क्यों कहा जाता है भगवान का दूसरा रूप नहीं? सभी डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए लगेंगे तो ये किसके भरोसे रहेंगे ये मरीज? हम डॉक्टरों को कहना चाहते हैं, जरा अपने अंदर कि वो डॉक्टर जिसके लिए आपने 5 साल आप पढ़ते रहे हैं, आप 5 साल ये सोच करके आए हैं कि हम जाकर के जन सेवा करेंगे। कहां चली गई जन सेवा? कहां चली गई मानव सेवा? कहां है आपका धर्म? कहां है आपके डॉक्टरी पेशा का वो रुतबा जिसे लोग सलाम करते थे? आज के इस कठिन घड़ी में आपके कंधों पर जिम्मेवारी है। तो देखिए, बिहार में 40 पर हम दिखाएंगे आपको सही तस्वीर और आपको बता दें, मास्क पहनिए, दूरी बनाकर रखिए, वरना जान लीजिए हालत आपके घर में भी वैसी होने वाली है। निजी क्लिनिक पूरी तरह आपको लूटेगी। निजी क्लिनिक में बेड खाली नहीं है, सरकारी अस्पताल में बेड खाली नहीं है, डॉक्टर नहीं रहते हैं, ऑक्सीजन की कमी है। इन सभी चीजों को देखते हुए भी अगर अपने आप को आप नहीं बचा पाए तो ये दुर्भाग्य कहा जाएगा। इसलिए घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के गाइडलाइन का पालन करें। यही एक रास्ता है आपको बचने का। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज पर, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर हर अपडेट खबर हम आपको रखेंगे आगे। धन्यवाद।